Hello friends. Today is the second day. Today we will discuss the chapter 17 जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर जो सेकेंड डे का हमारा चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये चैप्टर में हमारा क्या कंटेंट है, रेस्पिरेशन क्या है, तो देन आफ्टर रेस्पिरेशन ऑर्गन क्या क्या है, और हियर द डायग्राम ऑफ द लंग्स दिया हुआ है। देन आफ्टर द व्हाट आर द स्टेप इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेशन ये दिया हुआ है। देन आफ्टर मेकानिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का मेकानिज्म क्या होता है, जैसे इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन वो कैसे होता है, और एट द टाइम मसल का कैसे इन्वॉल्वमेंट होता है वो लर्न करेंगे। उसके बाद क्या दिया हुआ है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या है, कैपेसिटीज मतलब कितना कैपेसिटी मतलब कितना वॉल्यूम का एयर हम लेते हैं, कितना छोड़ते हैं, और व्हाट आर द डिफरेंट टर्म हियर लिखा हुआ है, उसको भी हमको लर्न करना पड़ेगा। देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्या जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो ऑक्सीजन है कौन सी, जैसे हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना रहता है, टिश्यू में कितना रहता है, एटमॉस्फेयर में कितना रहता है, एल्वेलाई में कितना रहता है, ये सब ये टेबल में दिया हुआ है। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक टेबुलर फॉर्म में दिया है। देन एल्वेलाई में कैसे एक्सचेंज जो होता है ये भी यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। देन यहाँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन का चार्ट दिया गया है, उसको भी उसका ग्राफ जो है उसको भी देखेंगे। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसका ऊपर में डिपेंड करता है और कैसे होता है। देन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, हमारा रेस्पिरेशन सेंटर को मतलब रेस्पिरेशन को कौन कंट्रोल करता है उसको भी देखेंगे। देन आफ्टर लास्ट में क्या है, डिजार्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। हर ये जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो चैप्टर है, हर चैप्टर में लास्ट में हमको डिजार्डर ऑफ डिफरेंट सिस्टम का पढ़ना पड़ेगा। तो डिजार्डर रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या, जैसे आस्थमा है, एम्फाइसेमा है, और क्या है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजार्डर है। तो ये पूरा टोटल जो समरी हम बोल दिए हैं, ये चैप्टर में हम लोग को क्या क्या कवर करना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्या है हमारा जो ब्रीदिंग का जो थ्रू ब्रीदिंग हम जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है क्या है देखते हैं। तो आज यू हैव रीड अर्लियर ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म to indirectly break down the nutrient molecule like glucose and derive energy for performing various activities। देखिए स्टूडेंट क्या है, हम लोग यहाँ कल जो डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े थे, खाना हमारा यहाँ आके यहाँ डाइजेशन होके हमारा ब्लड स्ट्रीम में जाके हमको क्या देता है, एनर्जी देता है। क्या देता है, एनर्जी देता है। लेकिन यहाँ एक बात होता है, वो एनर्जी हमको पाने के लिए जो न्यूट्रिएंट का साथ में जो न्यूट्रिएंट हमारा फूड से न्यूट्रिएंट मिलता है, वो न्यूट्रिएंट का साथ जब ऑक्सीजन मिक्स होता है तब जाके हमारा एनर्जी प्रोड्यूस होता है, वही बात इधर ही बोले हैं। द ऑर्गेनिज्म indirectly break down the nutrient molecule like glucose and derive energy to performing the various activities। जो हम फूड लेते हैं उससे जो ग्लूकोज आता है, वही ग्लूकोज क्या ऑक्सीजन का साथ में मिलके वहाँ से ग्लूकोज से हमको एनर्जी मिलता है, ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल टू ऑल रिलीज्ड ड्यूरिंग द एबव कैटाबोलिक रिएक्शन, मतलब ये जब यहाँ ऑक्सीजन वो हमारा क्या यहाँ जो टिश्यू और सेल जो होता है हमारा बॉडी में, जब वो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेने के बाद में वो एनर्जी देते हैं, लेकिन क्या वो
एनर्जी देते हैं कब? जब ऑक्सीजन उनको मिलता है, उसको ऑक्सीजन मिलता है, लेकिन उसका भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारा टिश्यू और सेल से निकलता है। टिश्यू और सेल से निकलता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। उसका बारे में बोला गया है, द एविडेंस दैट ऑक्सीजन हैज़ टू बी कंटिन्यूसली प्रोवाइड टू द सेल एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द सेल हैव टू रिलीज आउट। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये तो हार्मफुल है, इसको भी हमारा बॉडी से निकालना चाहिए, निकालना चाहिए। तो दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर विथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द सेल इज कॉल्ड द ब्रीदिंग। तो ये जो एक एक्सचेंज प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर एयर से ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को जो टिश्यू से निकलता है वेस्ट है उसको बाहर को छोड़ना, ये जो लेना और छोड़ना प्रोसेस को हम ब्रीदिंग बोलेंगे, और कॉमनली जिसको हम रेस्पिरेशन टर्म से जानते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन बोलेंगे। प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट, यू कैन फील द चेस्ट मूव अप एंड डाउन। अगर आपका हाथ को आपका चेस्ट का ऊपर में रखेंगे तो क्या है, आपका हाथ अपने आप अप डाउन मतलब ऐसे ऊपर नीचे ऐसे मूव करेगा। व्हाई? यू नो दैट ड्यू टू द ब्रीदिंग, क्योंकि हम सांस लेते हैं, सांस लेने से हमारा चेस्ट कैविटी, थोरैसिक कैविटी जो है वो मतलब क्या है, ऐसे कैविटी अगर होता है ये थोड़ा अप डाउन होता है, ठीक है, ऐसे अप डाउन होता है। तो द रेस्पिरेशन ऑर्गन एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आर डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग सेशन। मतलब क्या रेस्पिरेशन ऑर्गन क्या है, कौन ऑर्गन सब हेल्प करता है जो हमारा ये जो ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने में कौन हेल्प करता है, दैट इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो क्या क्या है? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में vary among different group of the animals depending mainly in their habitat। मतलब जो एनिमल जहाँ रहता है, जो हैबिटेट में वो ग्रो करता है उसी का हिसाब से और लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म हिसाब से वो उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा वो डिपेंड करता है। जैसे लोअर इनवर्टिब्रेट लाइक स्पॉन्जेस एंड सिलेंटेड फ्लैटवर्म एक्सेट्रा एक्सचेंज ऑक्सीजन विथ कार्बन डाइऑक्साइड बाय सिंपल डिफ्यूजन मेथड से। मतलब ये तीनों जो है क्या, हमारा स्पॉन्जेस, सिलेंटेरेट एंड फ्लैटवर्म, ये तीनों किससे लेते हैं? सिंपल डिफ्यूजन से एक्सचेंज ऑफ गैस करते हैं। उसके बाद और क्या है? नंबर 1 में ये तीनों हो गया सिंपल डिफ्यूजन से। नंबर 2 में अर्थवर्म यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल एंड इंसेक्ट हैव ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब, ट्रैकियल ट्यूब। तो अर्थवर्म का क्यूटिकल से एंड जो इंसेक्ट होता है उसको ट्रैकियल ट्यूब होता है टू ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेयर एयर विद इन द बॉडी। तो ये तीनों हो गया क्या? स्पंजेस, देखिए स्पंजेस एंड सिलेंटेरेटा एंड फ्लैटवर्म, फ्लैटवर्म ये तीनों हो गया किससे रेस्पिरेशन करते हैं? सिंपल डिफ्यूजन से, सिंपल डिफ्यूजन से करते हैं, ये सिंपल डिफ्यूजन से करते हैं। देन अर्थवर्म किससे करते हैं? वो क्यूटिकल से वो करता है। देन इंसेक्ट किससे करते हैं? वो ट्रैकियल, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं ट्रैकियल ट्यूब और ट्रैचियल ट्यूब और ट्रैकियल ट्यूब बोलते हैं। टू ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेयर एयर विद इन द बॉडी, स्पेशल वास्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स आर यूज मोस्ट ऑफ द aquatic आर्थ्रोपोड्स। कुछ आर्थ्रोपोड्स ग्रुप्स जो होता है उनका क्या, वो गिल से, आर्थ्रोपोड्स किससे? गिल से
रेस्पिरेशन करते हैं। और जो मॉलस्का है वो लंग्स से, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड एंड मॉलस्का, ये दोनों आर्थ्रोपोड एंड मॉलस्का ये दोनों गिल्स से करते हैं। और जो लंग्स होता है वो टेरेस्ट्रियल जो ऑर्गन होता है वो एक मिनट, द स्पेशल vascular structure called gills are used by the most of the aquatic arthropods and mollusca, whereas vascular bag like called lungs are used by the terrestrial form of the exchange of gas। मतलब जो लैंड में रहते हैं वो लोग क्या लंग्स यूज करते हैं। तो अमंग द वर्टिब्रा फिशेस यूज गिल, जो वर्टिब्रा होता है उसमें आ जाता है, जो फिशेस है वो गिल यूज करते हैं। एंड रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स रेस्पायर थ्रू द लंग्स। और ये तीनों जो हो गया क्या, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, ये तीनों हो गए क्या, ये लंग से, ये थोड़ा हायर लेवल का एनिमल है तो ये सब लंग से रेस्पिरेट करते हैं। एम्फीबियन लाइक फ्रॉग्स कैन रेस्पिरेट थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, ऑल्सो मैमल हैव ए वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। एम्फीबियन लाइक फ्रॉग, एम्फीबियन जो मतलब लैंड में और पानी दोनों में रहता है, वो मॉइस्ट स्किन से भी लेता है और ले सकता है। तो और क्या, मैमल्स जो है वो हम लोग मैमल्स जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम यूज करते हैं क्या, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैमल्स हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब हमारा लंग्स जो है पूरा सिस्टम एक होता है, हम यूज करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा देख लेना। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट लेवल का ऑर्गेनिज्म, तो डिफरेंट सेट ऑफ मतलब उन लोग का अलग अलग तरह का रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, ये एग्जाम में आता है पूरा। तो देन आफ्टर विल गो फॉर द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, सिस्टम का मतलब हम लोग को पता है, एक सिस्टम का मतलब क्या, ग्रुप ऑफ ऑर्गन को लेके ग्रुप ऑफ ऑर्गन होते हैं। तो ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं। तो कुछ तो ऑर्गन होंगे, तो क्या है, फर्स्ट क्या बोले हैं, नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल जो हमारा नोज का जो दो होल होते हैं उसको हम नॉस्ट्रिल, फर्स्ट क्या है रेस्पिरेटरी ऑर्गन में आता है नॉस्ट्रिल, जहाँ हम नोज से मतलब देखिए यहाँ देखिए ये नोज हो गया, नोज का दो जो होल होते हैं उसको हम नॉस्ट्रिल बोलते हैं। ये नोज हो गया, ठीक है, हो गया, ये नॉस्ट्रिल हो गया, ओपनिंग बोलते हैं। लीड्स टू नाजल चैम्बर, उसके बाद ये नाजल चैम्बर हो गया हमारा, जहाँ एयर पास होता है, एयर पास होता है। तो थ्रू नाजल पैसेज, नाजल चैम्बर ओपन इनटू द फेरेंक्स, हम क्या बोले, यहाँ माउथ का ओपनिंग एंड यहाँ एयर का जो ओपनिंग, ये दोनों कहाँ मिलता है, यहाँ फेरिंग्स में मिलते हैं, फेरिंग्स में मिलते हैं, यहाँ फेरिंग्स में मिलते हैं। तो उसके बाद क्या है, ये कॉमन पैसेज बोले थे, यहाँ फूड भी आता है और यहाँ एयर भी आते हैं। तो ये हो गया। तो ये बोथ फूड एंड एयर के लिए हम डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ चुके हैं। तो बोथ फूड एंड एयर के लिए हमारा फेरेंक्स काम करता है, मतलब वही कॉमन पैसेज है। द पोर्शन व्हिच कॉमन पैसेज इज फूड एंड एयर, फेरेंक्स ओपन थ्रू द लैरिंक्स रीजन इनटू द
ट्रकिया। उसके बाद क्या है, यहाँ तो हमारा फूड पाइप आ जाता है, लेकिन यहाँ लैरिंग्स हो जाता है। यहाँ हमारा क्या ट्रकिया जो आता है, यहाँ लैरिंग्स होता है, यहाँ ट्रकिया शुरू हो जाता है, लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स इज ए कार्टिलेजिनियस बॉक्स which help in the sound production and help call the sound box। लैरिंग्स जो है इसको हम क्या साउंड बॉक्स बोलते हैं, साउंड बॉक्स बोलते हैं, और उसको लैरिंग्स हम लैरिंग्स बोलते हैं। तो ड्यूरिंग द swallowing ग्लटिस कैन कवर द थिन इलास्टिक कैटिलेज फ्लॉप कॉल्ड द एपिग्लटिस। कल भी हम जो रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़े थे, तो ये है ट्रकिया बोन है, मतलब कार्टिलेजिनियस, मतलब बोन नहीं है, थोड़ा हार्ड सब्सटेंस है, कार्टिलेजिस को बोलते हैं। तो ये हाफ सर्कल होता है, पूरा हाफ रिंग स्ट्रक्चर होता है, पूरा रिंग नहीं होता है, क्योंकि ये रिंग स्ट्रक्चर क्यों है, जब एयर यहाँ पास करता है, क्यों ये कोलैप्स नहीं हो जाएगा, इसीलिए ये थोड़ा रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इसका ऊपर में क्या है, एपिग्लटिस है, एपिग्लटिस जो है एक ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब खाना इस तरफ आता है, जब यहाँ होता है खाना, कहीं इस तरफ नहीं आ जाएगा, ये ढक्कन उस टाइम प्रिवेंट करेगा हमारा क्या एयर पैसेज को, विंड पाइप को। ये ट्रकिया को विंड पाइप बोलते हैं, इसको ये ट्रकिया है जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है। इसको प्रिवेंट करेगा, खाना इस तरफ नहीं घुसेगा, इसीलिए इसको हेल्प करेगा, ठीक है। इतना तक हो गया। तो ट्रकिया इज स्ट्रेट ट्यूब प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स, ये बोल दिया हम। ट्रकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरासिक कैविटी। यहाँ हम थोरासिक कैविटी हमारा, यहाँ थोरासिक मतलब चेस्ट कैविटी हम जो है उसको थोरासिक कैविटी बोलते हैं, और उसका नीचे में एब्डोमिनल कैविटी है। तो व्हिच डिवाइड द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रा। जब यहाँ आता है, जब फिफ्थ लेवल हो जाता है, फिफ्थ लेवल हो जाता है, ये डिवाइड हो जाता है राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकियल्स। देखिए ये ट्रकिया आ गया, मान लो यहाँ फिफ्थ हो गया, यहाँ क्या फिफ्थ थोरासिक कि मतलब वर्टिब्रा हो गया, थोरासिक वर्टिब्रे यहाँ हो गया। तो ये लेवल में ट्रकिया हमारा डिवाइड होने लगेगा। ये जो है ये फिफ्थ लेवल है, ट्रकिया यहाँ आया, फिर जस्ट फिफ्थ लेवल पे ये डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ट्रकिया यहाँ अभी डिवाइड होके ये ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ आएगा, फिर धीरे धीरे यहाँ भी कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ भी कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ इस तरफ और इस तरफ लंग्स में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया। तो अभी देखते हैं ये ब्रोंकाई हो गया, प्राइमरी ब्रोंकियोल्स एंड सेकेंडरी ये प्राइमरी ब्रोंकियोल्स एंड ये सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स। देन देखिए ये प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन टर्शियरी मतलब ये भी और छोटा छोटा में, ये देखिए ये फर्स्ट वाला है पाइप, देन ये डिवाइड हो गया, सेकेंडरी हो गया, देन ये भी ऑल्सो, ये सब भी डिवाइड हो गया, तो इसको थर्ड ब्रोंकाई बोलेंगे, थर्ड ब्रोंकाई। जब यहाँ भी और ये सब छोटा छोटा टुकड़ा में और ब्रांचेस आया है, और काफ़ी सारी ब्रांचेस आया है, जो ब्रांचेस का साथ में यहाँ अभी
एल्वेलाई प्रेजेंट है। ऐसे ऐसे करके सैक लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है, जो एक्चुअली क्या है, थ्रू दिस एयर एक्सचेंज विल टेक प्लेस। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए, तो यहाँ हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई हो गया। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट cartilaginous ring. Each terminal bronchioles give rise a number of thin irregular wall and vascular bag like structure alveoli. जो बोले हैं यहाँ जो है ये alveoli है। ये है alveoli है। ये जो छोटा छोटा बैग लाइक स्ट्रक्चर जो है ये alveoli है। ठीक है, देन द branching network of bronchi, bronchioles and alveoli comprise the lungs. ये टोटल मतलब ब्रोंकाई, ब्रोंकियस, ब्रोंकाई ये हो गया, ब्रोंक्यूल्स जो अंदर में है एंड ये जो एल्वेलाई सबको मिला के हम इसको लंग्स बोलेंगे। ये लंग्स, और इस तरफ है राइट लंग्स, ये है लेफ्ट लंग्स। ठीक है, और ये जो टू लंग्स जो है कवर विथ ए डबल लेयर मेम्ब्रेन, इसको प्लूरा, ये लोग का जो दिखाई देता है टू लेयर, डबल लेयर, एक लेयर यहाँ एक लेयर यहाँ, तो डबल लेयर उसको बोलता है प्लूरल मेम्ब्रेन। और वही मेम्ब्रेन का अंदर में फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है, उसको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ फिगर में देखिए, यहाँ एपिग्लटिस, उसके बाद लैरिंग्स था, ट्रकिया का जहाँ शुरू हुआ था, यहाँ रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ट्रकिया। देन उसके बाद ये लंग्स हो गया, यहाँ ट्रकिया डिवाइड होके ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी में कन्वर्ट हो गया। देन जो लंग्स है वो कवर हुई थी डबल लेयर मेम्ब्रेन, उसको प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लूरल मेम्ब्रेन का मतलब उसका अंदर में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। क्लियर? और ये जो स्ट्रक्चर होता है कट एंड ऑफ रिब्स, रिब्स उसको कवर करके रखता है लंग्स को। ठीक है, तो यहाँ एक मसल होता है, उसको डायफ्राम बोलते हैं, डोम शेप का एक मसल होता है। ये सब हेल्प करेंगे क्या हमको रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग प्रोसेस में। तो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज क्लोज कांटेक्ट विद द थोरेसिक कैविटी। देखिए यहाँ जो आउटर मेम्ब्रेन है ये थोरेसिक कैविटी का कांटेक्ट में आता है, इनर मेम्ब्रेन लंग्स का साथ में मतलब एल्वेलाई के कांटेक्ट में आता है। ठीक है, द लाइनिंग वेयर एज द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कंटैक्ट विद द लंग्स, जो बोल चुके हैं हम। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंकाइल्स कंसिस्ट द कंडक्टिंग पार्ट वेयर एज एल्वेलाई एंड देयर डक्ट्स फॉर्म द रेस्पिरेटरी एंड एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए यहाँ नॉस्ट्रिल से लेकर ब्रोंक्यूल्स तक क्या है, कंडक्टिंग पार्ट। यहाँ नॉस्ट्रिल से लेकर यहाँ ब्रोंक्यूल्स तक, ब्रोंक्यूल्स जो पाइपलाइन तक, तो क्या है वो कंडक्टिंग पार्ट है। क्या पार्ट है ये? कंडक्ट जो करता है एयर को, ओनली कंडक्टिंग पार्ट है। उसके बाद यहाँ क्या है, और वेयर एज एल्वेलाई एंड डक्ट फ्रॉम द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द एल्वेलाई एंड देयर डक्ट। देखो ये एल्वेलाई हो गया, सब ये जो छोटा छोटा सैक लाइक स्ट्रक्चर है उसका भी एक छोटा छोटा पाइप होता है, तो छोटा छोटा पाइप से वो कनेक्ट होता है। तो ये इसको बोलते हैं क्या, एक्सचेंज पार्ट, रेस्पिरेटरी पार्ट और एक्सचेंज पार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो कंडक्टिंग पार्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेयर एयर टू एल्वेलाई। ट्रांसपोर्ट पार्ट का क्या है काम, वो क्या करेगा, वो एयर को लाके एल्वेलाई तक छोड़ेगा। क्लीन एयर एंड फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, ह्यूमिडिटीज, मतलब जो है हमारा यहाँ
नस्टिल में जो एयर होता है वहाँ से वो फिल्ट्रेट करके एयर को लाएगा, क्लीन एयर को लाके एल्वेलाई को देगा। ह्यूमिडिफाइड मतलब थोड़ा क्या क्या बोलते हैं, हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर से मतलब थोड़ा गीलानेस जो हो जाता है। तो ऑल्सो ब्रिंग द एयर टू बॉडी टेम्परेचर, उसको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में वो लाएगा। एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ द एक्चुअल डिफ्यूजन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेयर एयर। तो एक्चुअली क्या एल्वेलाई जहाँ है वो एक्चुअली साइट ऑफ द, यहाँ एक्चुअली साइट ऑफ द ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ एक्सचेंज होता है, ये है एक्सचेंजिंग पार्ट है, जहाँ एक्चुअली ऑक्सीजन एंड ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होगा। देन आफ्टर क्या लिखा हुआ है, लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरासिक चैम्बर। ये भी क्वेश्चन आता है, लंग्स कहाँ प्रेजेंट है, थोरासिक चैम्बर ये है, ये जो चैम्बर होता है ये थोरासिक चैम्बर होता है। तो एंड इट फॉर्म डर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम, मतलब लंग्स जो है यहाँ अगर इसका लेटरल व्यू देखेंगे, ये मान लीजिए ये है, सपोज ये लंग्स है, लंग्स है, ये पीछे में क्या है, पोस्टीरियर साइड में इसका वर्टिब्रे है, और सामने में क्या है तो रिब्स है, और पूरा सामने में एक बोन होता है, उसको हम स्टर्नम बोलते हैं, उसको हम स्टर्नम बोलते हैं। चेस्ट बोन जो होता है उसको हम स्टर्नम बोलते हैं। तो ये हो गया, स्टर्नम हो गया। लैटरल बाय द रिब्स जो बोले हैं, लैटरली साइड में रिब्स होता है, उसको ऐसे कवर करके रखता है, और रिब्स का सामने में होता है स्टर्नम। जैसे ऐसे देखिए, ये होता है स्टर्नम और रिब्स ऐसे ऐसे करके लगा होता है, ठीक है। और इसका अंदर में हमारा जो लंग्स होता है, इसका अंदर में इनसाइड में प्रोटेक्टेड से रहता है। ये थोरासिक कैविटी होता है जो लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो और लोअर साइड में क्या है, लोअर साइड में एक डोम शेप मसल होता है, उसको हम क्या, हाँ, डोम शेप डायफ्राम होता है, ठीक है। तो एनाटॉमिकल दिस इज द हियर द डोम शेप डायफ्राम होता है, और ये थोरासिक कैविटी होते हैं। हो गया। The anatomical set of the lungs is thorax is such as any change in the volume of thorax cavity will be reflected in the lungs pulmonary cavity। तो क्या है, एनाटॉमिकली ऐसे सेटअप हुआ है, कुछ भी लंग्स का वॉल्यूम में कुछ चेंजेस, लंग कुछ कैपेसिटी होता है, कुछ वॉल्यूम का एयर वो पकड़ के रखता है, तो उसका वॉल्यूम में, लंग्स का वॉल्यूम में अगर कुछ चेंज होता है तो दैट विल बी रिफ्लेक्ट इन द पल्मोनरी, मतलब क्या, लंग्स कैविटी में चेंज होता है। सच एज अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग, इसीलिए तो ब्रीदिंग होता है, मतलब जो एयर का आना जाना होता है उसका रिफ्लेक्ट हमारा कैविटी में आता है, उसी का वजह से हमारा प्रेशर क्रिएट होता है, वही प्रेशर से हमारा ब्रीदिंग अंदर में आता है, फिर आउट भी हो जाता है। तो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेप से होता है। तो क्या है, नंबर 1 स्टेप है ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय व्हिच एटमॉस्फेयर एयर ड्रॉन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वेओलरी एयर रिलीज आउट। ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय व्हिच क्या होता है, एटमॉस्फेयर एयर हमारा एल्वेओलाई तक आता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, दैट इज द ओनली ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलते हैं। उसके बाद और क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस भी होता है। यहाँ तो आ गया, यहाँ से एक्सचेंज होना पल्मोनरी वेंटिलेशन बोले, लेकिन ये यहाँ जो ऑक्सीजन आ गया, यहाँ जो ऑक्सीजन आया वो फिर क्या हमारा पूरा बॉडी को भी जाएगा, बॉडी को जाएगा।
तो कौन लेके जाएगा? ब्लड वेसल सब है, ब्लड वेसल सब है, वो लेके जाएंगे। तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, मतलब दोनों का यहाँ एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस द एल्वेलर मेम्ब्रेन। ये दोनों का एल्वेलर मेम्ब्रेन का साथ में एक्सचेंज होता है। तो एल्वेलाई का जो मेम्ब्रेन एंड ब्लड वेसल का साथ में एक्सचेंज होता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस बाय द ब्लड, देखिए एक तो एयर यहाँ आया, फिर एल्वेलाई का जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका भी कवर होता है, उसको वो क्रॉस करता है, उसके बाद ब्लड वेसल को जाता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू का बीच में एक्सचेंज होता है, ये एक स्टेप होता है। उसके बाद टिश्यू में जाके यूटिलाइजेशन ऑक्सीजन टिश्यू में चला जाता है, वही ऑक्सीजन पूरा टिश्यू में आ जाता है, टिश्यू को, ये टिश्यू है, टिश्यू को आ जाता है, फिर टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है, फिर अगेन ये ब्लड में रिटर्न हार्ट होके फिर क्या लंग्स को चला जाता है। ऑक्सीजन बाय द सेल फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एट द रिजल्टेंट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, सेल से निकलता है, दैट इज कॉल्ड द सेलुलर रेस्पिरेशन। उसको क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ये क्या था? डिफरेंट स्टेप था। रेस्पिरेशन बोलने से हमको एक ही स्टेप नहीं है, इतना सारी स्टेप दे के हमको रेस्पिरेशन को कंप्लीट करना पड़ता है। तो अब तक हम इतना जो पढ़े हैं, क्या व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड कौन सी लेवल का ऑर्गेनिज्म क्या किससे कौन से ऑर्गन से रेस्पिरेशन करते हैं। और यहाँ ये डायग्राम ऑफ लंग्स था और प्लूरल कैविटी था, प्लूरल फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट होता है, और ये भी एक हार्ट का डायग्राम दिया हुआ है। ये ट्रकिया है, ये लैरिंग्स है, एपिग्लॉटिस उसका कवर है, एंड द ब्रोंकाई, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, देन टर्शियरी होता है, देन एल्वेलाई, ये जो मसल होता है उसको डायफ्राम बोलते हैं। ये लंग्स होता है, ये राइट एंड ये लेफ्ट होता है, ये भी 3 लोब्स में डिवाइड है, ये 2 लोब्स में डिवाइड है। और इसका अगर लैटरल व्यू लंग्स का देखेंगे तो सामने में हमारा स्टर्नम होता है, चेस्ट बोन होता है, उसका साइड में हमारा रिब्स होता है और वो रिब केज में प्रेजेंट होता है, और उसको हम थोरासिक कैविटी भी बोलते हैं। और नीचे में डायफ्राम का यहाँ डायग्राम दिया है, और यहाँ ये वर्टिब्रे है। और क्या, और एक पॉइंट क्या बोले थे हम, यहाँ 5th थोरासिक वर्टिब्रे का पास में हमारा यहाँ जो ट्रकिया आता है वो डिवीजन शुरू हो जाता है, वहाँ से 5th थोरासिक वर्टिब्रे। तो ये था डिफरेंट ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड व्हाट आर द स्टेप ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड विथ डायग्राम। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका मैकेनिज्म और जो है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल्यूम और जो बोले हैं और डिजॉर्डर, ये सब कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड हमारा वीडियो को ज़रूर लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। तो हम एक दिन में एक चैप्टर का 2 वीडियो डालेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में कंप्लीट नहीं होता, वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाता है, अपलोड करने में भी थोड़ा दिक्कत भी हो जाता है। तो दैट्स वाई 1 डे 1 चैप्टर करके अभी हम नीट के लिए कंप्लीट करने के लिए, मतलब 2022 के लिए हम कंप्लीट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू